पहले बच्चों के लिए कमाओ, और जब बच्चे कमाने लग जाते सोचते हैं माँ बाप की क्या करें। यही चूक हो जाती है। पुरुष कमाता है तो सोचता है मैं अपनी पत्नी के लिए ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। दिक्कत तब खड़ी होती है जब पत्नी कमाते तो सोचते मुझे पत्नी की क्या करें, मैं खुद कमाती। अगर यही बात ये पुरुष लोग सोच लेते ना तो जिंदगी में घर कभी चल ही नहीं पाता। इसलिए घर सबकी प्रेम और मिठास से चलता है। आप ये मत समझो कि केवल बहू को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल सास को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल पिता को ही आहुतियां घर के लिए देनी है, केवल बेटे को ही आहुतियां। सब लोग अपनी अपनी आहुतियां देंगे और स्वार्थ मुक्त होकर मैं मेरा भर रहा हूं, आप अपना भर रहे हैं, तो मानकर चलना परिवार में विग्रह पैदा होगा और सब लोग मिलकर, लोग क्या होते हैं परिवार में सब अपनी चलाना चाहते हैं, परिवार को कोई चलाना नहीं चाहता। दो भाई, वो सोचता है मैं मेरा ये कर लूं, वो सोचता है मैं मेरा ये कर लूं। उस दिन परिवार स्वर्ग बनेगा जब दोनों भाई मिलकर सोचेंगे हम दोनों मिलकर परिवार के लिए कर। दो भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो दोनों में जिद अड़ गई, और बात ये अड़ गई कि 70 और 30 का रेशो बन गया। क्या बन गया? 70 और 30 का रेशो, समझ गया? दो भाग में धन को बांटा गया और दोनों की जिद थी भाग होगा, बंटवारा होगा, 70 और 30 का बंटवारा। बात किसी के समझ में नहीं है। बड़ा भाई जिसके 2 बच्चे भी थे, धर्मपत्नी भी थी, और छोटा भाई जिसने सोच रखा था मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे बच्चे भी नहीं, और दोनों इस बात की जिद थी 70 और 30 का रेशो होगा। बड़े भाई ने कहा जिंदगी में देखिए घर में बड़ा भाई कैसा हो, इतने बड़े दिल के बड़े भाई होते हैं तो घर स्वर्ग बनता है। और नमूना बात में ये बताऊंगा, छोटे भाई कैसे हो, जब इतने बड़े दिल के छोटे भाई होते हैं ना तो घर परिवार स्वर्ग बनता है। बड़े भाई ने पहला अपना प्रस्ताव रखा जब परिवार के सब लोग बैठे थे, साथ धन का बंटवारा होना है, 70-30 का रेशो होगा, बस क्लियर। छोटे भाई के कुछ नहीं है, इसके तो बीवी भी नहीं है, इसके तो बच्चे भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? बोलो 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 है? 70-30 का बंटवारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसको 70 किसको 30? बोलो 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 है? बड़े भाई को 30 70 और छोटे भाई को 30। अरे यही तो बड़े भाई का कमाल देखो कि जिसने पूरे घर में प्रेम और मिठास की गंगा यमुना बहा दी। बड़े भाई ने कहा मेरे कमाने वाले 2 बेटे और इसके कमाने वाला कोई नहीं। सुनना परिवार में प्रेम कहां से मिलता है? बड़े भाई ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं कमाने वाले, अरे ये कमाएंगे, मुझे भी पालेंगे, खुद भी पालेंगे, इसको बुढ़ापे में कौन पालेगा? 70% धन छोटे भाई को मिलना चाहिए और 30% धन मुझे मिलना चाहिए। इसे कहते हैं बड़े भाई का अनुग्रह। अब देखो छोटे भाई का कमाल, छोटा भाई खड़ा हो गया, भाई साहब जिंदगी भर आपकी चली, आज अपनी चलेगी। और उसने कहा मेरा कौन है पीछे, मुझे किसके लिए लेना है, मुझे किसके लिए धन देना है? बड़े भाई सबको 70% मिलना चाहिए, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी पत्नी है, मैंने तो सोच रखा मैं शादी करूंगा ही नहीं, मुझे तो 30% में आराम से काम चल जाएगा। दुनिया ने अब तक भाई भाई को धन को लूटने के लिए तो देखा था, पहली बार वे भाई आए जो एक दूसरे के लिए बोलो 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 लुटा रहे थे। मेरे भाई जिंदगी में याद रखना, जब भाई भाई को लूटने की सोचता है तो महाभारत खड़ा होता है, और जब भाई भाई के लिए लुटाता है तो बोलो बोलो ये पीछे वाले क्या मौन लेकर बैठे हैं? बोलो 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 जब एक दूसरे को लुटाते हैं तो क्या होता है? वो कहता है 70% तेरा, और वो कहता है नहीं भाई सब 70% आपका। जब परिवार में इतना विश्वास, परिवार में इतना प्रेम, परिवार में इतना त्याग, परिवार में इतना बड़प्पन, शब्द पकड़िएगा कौन सा? बड़ापन नहीं, क्या चाहिए? जब इस तरह के बड़प्पन रखने वाले लोग होते हैं ना, तब परिवार चलता है, तब परिवार निभता है, तब परिवार जीता है, तब परिवार में प्रेम मिलता है। तब कहते हैं अरे क्या सोमवार, क्या रविवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार, क्या शनिवार, दुनिया में सबसे प्यारा हमारा परिवार, सबसे प्यारा। किसी घर में पति समझदार निकल जाए, बोलो किसी घर में पति समझदार निकल जाए तो घर का मकान बन जाता है, किराए का नहीं रहता, फिर क्या बनता है? किसी घर में पति अगर समझदार निकल जाए तो घर का मकान बन जाता है, और किसी घर में पत्नी अगर समझदार निकल जाए तो वही मकान वापस घर बन जाता है।
बोलो बोलो बोलो। आज इतने जल्दी छूटने वाले नहीं हो। जब तक आपका घर और आपकी जिंदगी स्वर्ग न बन जाए, हम इस शहर को छोड़ने वाले नहीं है। मेरे भाई याद रखना, हम जब आए थे ना, हमारे पास चादर तो यही थी, जब हम जाएंगे तब भी चादर यही रहेगी। पर एक चीज, आपका ड्रेस वही, आपका एड्रेस वही। परिवर्तन अगर आएगा तो इतना सा आएगा, जब हम आए थे तो हो सकता है परिवारों में आपस में सब गुड़ते थे, क्या थे, चुभते थे, गुड़ते थे। हम जाएंगे ना, ये शहर एक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बन जाएगा। बस ये परिवर्तन जरूर आएगा। तो आज छूट नहीं पाओगे, बोलना ही पड़ेगा। किसी भी घर में पति समझदार निकल जाए तो क्या होता है, क्या घर का मकान बन जाता है। कौन सा मकान, घर का मकान। पर पत्नी समझदार निकल जाए तो वही मकान वापस घर बन जाता है। पर बच्चे अगर समझदार निकल जाए तो वही घर परिवार बन जाता है। पर बहू अगर समझदार निकल जाए तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। तय हमें करना होता है, हमारे घर परिवार के फैसले हमें लेने होते हैं। अरे मेरे भाई, फासले बड़ा बड़ा कर निर्णय करने के बजाय फैसले करो कि हम जैसे तैसे भी एक दूसरे को निभाएंगे। पुराना शब्द है मारवाड़ और मेवाड़ का, और वह एक दूसरे को निभा लेगा। शब्द बोलो तो निभा लेगा। अरे जब तुम्हारी चलने लग गई और तुम निकल पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब 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 सबकी चल रही है, लेकिन सब एक दूसरे को निभा रहे हैं, एक दूसरे को जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिठास को जी रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वार्थों का त्याग करके जहां पर व्यक्ति परिवार के हितों का चिंतन करता है, उसी व्यक्ति का घर बोलो स्वर्ग। उस घर का क्या मूल्य है जिस घर में खूबसूरत दीवारें हैं, खूबसूरत फर्नीचर है, पर ईश्वर सरीखे बूढ़े माता पिता या दादा दादी नहीं है, या उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उस घर का क्या अर्थ होता है जहां पर बहुत अमीरी है पर सास ससुर के लिए प्रेम और मिठास नहीं है। उस घर का क्या अर्थ होता है जहां पर बहुत अमीरी है पर घर के बड़े लोग अपनी बहुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेम और मिठास नहीं बोलते। मेरे भाई, मुंबई में तो अमीर वो होते हैं जिनके पास होती है खोखा और पेटी। खोखा समझते हो? खोखा क्या बोलो बोलो, एक करोड़। अरे से आपके गांव बढ़ता है, खोखे का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ की 1 लाख। 1 करोड़ और पेटी में मेरे साथ उल्टा होता है। ये मुंबई का कोई आया होगा? मुंबई में क्या चलता है? खोखे का मतलब क्या होता है? एक, हाँ दादा आप बोलो तो। खोखा का मतलब 1 करोड़ और पेटी का मतलब, वो सही बोल रहे हैं, पेटी का मतलब 1 लाख। मतलब आप दोनों सही हो गए, 2 करोड़पति एक जगह आ गए। अपन तो महाराज जी है ना। मुंबई में अमीर वो होते हैं जिनके पास होती है खोखा और पेटी, पर हम लोग तो उन्हें ही अमीर कहते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। मुंबई में अमीर वे कहलाएंगे जिनके पास खोखा और पेटी हुआ करती है, पर ललित चंद्र महाराज की जिंदगी में वे लोग अमीरी का स्वर्ण पदक लिया करते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। आओ अपने घर चलते हैं, थोड़ा सा परिवार में प्रेम और मिठास घोलते हैं। मुझे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है, आपके परिवार में बनने वाला आपका प्रेम। कुछ न हो भगवान, सब कुछ है किसी के पास, आलीशान कोठी है, बंगला है, फार्म हाउस है, सुंदर पत्नी है, अच्छी मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं बाहर, पर एक चीज नहीं है, वो है घर में सब में प्रेम नहीं है। तो जरा सोचो, हमारा घर उस शमशान की तरह है जहां पर सब कुछ है पर प्रेम और मिठास नहीं है। मेरे भाई, अगर आप लोग कभी कब्रिस्तान में गए हो तो लोग तो कब्रिस्तान में भी रहते हैं, पता है आपको, क्योंकि वहां पर जलाए नहीं जाते तो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और अलग अलग घर बने रहते हैं, अलग अलग कमरे, एक कमरा एक कब्र में, दूसरे कब्र, तीसरा कब्र, चौथा कब्र। लोग तो कब्रों में भी रहते हैं और लोग कमरों में भी रहते हैं। क्या काम है? लोग थोड़ा हाथ से कर दो, लोग कब्रों में भी रहते हैं और लोग कमरों में भी रहते हैं। जरा एक बात बताओ, कब्र आपको कोई है जो कब्रिस्तान गया होगा? काफी लोग, तो वापस कैसे?
आपस में मिलते हैं? क्या वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं? क्या वो एक दूसरे के गले लगते हैं? क्या वो एक दूसरे के काम आते हैं? क्या वो एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं? क्या वो एक दूसरे का हित चाहते हैं? नहीं ना। कब्रिस्तान में लोग कब्रों में रहते हैं और घर में लोग कमरों में रहते हैं। कमरे के लोग भी मुस्कुराते नहीं है, मिलते नहीं है, जुलते नहीं है। घरों में जाते हो, वो दूसरी वाली वो उससे नहीं बोल रही, वो उससे नहीं बोल रही है, वो उसके कमरे में, वो उसके कमरे में। मुझे लगता है यार ये कब्रिस्तान की कब्रों में और इन कोठियों के कमरों में क्या फर्क तो नजर नहीं आता है। अगर हम सभी लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, घर में प्रेम मिठास माहौल खोलना चाहते हैं, और मैं आज आपको छोटे छोटे में मंत्र देता हूँ, जो मंत्र आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके पारिवारिक प्रेम में और अधिक बढ़ोतरी करेंगे और घर को स्वर्ग सरीखा प्रेम मिठास से भरा हुआ बना देंगे। मेरे भाई, पहले तो डिलीट करो अपने घर में से। अगर आपके मन में ईर्ष्या है, हटाओ, डालो। ईर्ष्या है, हटाओ। जलेशी है, हटाओ। अगर आपके मन में ये अहंकार है कि मैं बड़ा हूं, हटाओ। इससे परिवार नहीं निभता है। ईर्ष्या को हटाओ, जलेसी को हटाओ, स्वार्थ बुद्धि को हटाओ, दुराग्रह को हटाओ। इन सबको अगर आप डिलीट करेंगे ना, उसके बाद आप सोच पाएंगे कि अब मैं घर में ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे घर में प्रेम विकास और माधुर्य बने। क्या करूं ऐसा मैं अपने घर में? इन सब चीजों को जब आप डिलीट करेंगे ना, इन सब चीजों को जब आप बाहर निकालेंगे ना, तो पारिवारिक प्रेम का महत्व आपको समझ में आएगा। कितने रिश्ते हैं परिवार में कुल मिलाकर? पहले तो फिर भी लोगों के घर भरे रहते थे, 10-10 लोग, 12-12 लोग, 15-15 लोग। अब तो कोई किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में 8-10-15 लोग नजर आते हैं। बाकी सब घरों में ईन मीन गीन तीन चीन बस। किसी के 3, किसी के 4, किसी के घर में बूढ़ा दादी है तो 5 और 6। इसके अलावा घर में कोई संख्या नजर नहीं आती। अब परिवार में उतने बड़े बड़े परिवार नहीं रहे मेरे भाई। तब में और अब में फर्क है। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। 6-6 भाई, 7-7 भाई, 8-8 भाई। यहाँ पे है जो 5-6 भाई एक साथ हो। 5 भाई के माँ बाप के 5 भाई को आप कितने भाई बहन? ठीक है, आप 6 भाई बहन थे। 7 वाले कोई है जो 6 भाई 4 बहने सगे। बहुत अच्छी बात है, ताली बजा के अभिनंदन करो विमलनाथ जी का। तो आपको खुद के कितने हैं? एक लड़का बहुत अच्छी बात है। पहले लोगों के घर में संख्या होती थी, टावर। अच्छा, आपको पता है पहले गिन गिन के टावर पैदा नहीं करते थे, दर्जन होता था, आधा दर्जन, पौन दर्जन, 1 दर्जन, है ना? ये गिन गिन के नहीं, एक के बाद अपनी 2 क्यों ना, एक के बाद ही लोगों के छक्के छुड़ने नहीं बाप जी, ये एक ही धाप किया था। आप सोचते हैं कि हमारे टावर वो है। अपन जब टावर थे ना तो उनके भी बाप थे। तो ये नहीं थे कि अपन कोई सुदृढ़ी नस्ल थे। पहले एक माँ बाप 10-10 टावरों का पालन पोषण करते थे। दिक्कत तब आई जब 10-10 टावर मिलकर भी एक माँ बाप का सुख से पालन नहीं कर पा रहे थे। तब दिक्कतें खड़ी होकर आई। हम अपने परिवार में अगर हम चलते हैं, पहले हम अपने छोटे छोटे रिश्तों को पकड़ते हैं, 2-2 मिनट रिश्तों में मिठास बोलकर, और फिर परिवार के 9 मंत्र आपको मैं देता हूं जिनको घर में कैसे जिया जाए। पारिवारिक प्रेम का मंत्र बोलने के लिए मैं पहला अनुरोध करूंगा। देखो घर में कौन कौन है आपके किस्मत वाले हैं आप कि आपके घर में आपके बड़े दादा दादी या पूज्य मम्मी पापा है? क्या है? कौन कौन है जिनके घर में मम्मी पापा दादा दादी? हाथ खड़ा करो। जैसा बस ये लोग किस्मत वाले हैं जिनके घर में, हाँ अभी अपने घर में गए थे आदरणीय क्या नाम प्रकाश जी कोठारी के घर। गौरव हुआ अंदर घुसे तो अंदर में बूढ़ी माता जी थी। बताया बाप जी 99 वर्ष के। कितने वर्ष के? 99 वर्ष के हैं। मुझे लगा इसको घर की किस्मत कहते हैं। वे लोग किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का साया। किस्मत वाले होते हुए लोग। आज आपको एक राज बता रहा हूं। घर के दादा दादी मम्मी पापा की उम्र कितनी होगी
ये जन्म पत्र तय नहीं करता, ये भाग्य तय नहीं करता उनकी उम्र कितनी होगी, घर के लोग तय करते हैं उनकी उम्र कितनी होगी। अगर घर के लोग संभालेंगे, सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, उनके मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, उनके गौरव का ध्यान रखेंगे, उनके मन को खुशियां देंगे, उनकी उम्र लंबी होगी। और अगर घर के लोग नहीं तलते रहेंगे तो लोग अपने घरों में बहुत दुखी है। आप अगर एक बार अपने दादा दादी के पास कभी एक घंटा बैठकर देखें ना और उनके मन को समझने की कोशिश करें। परसों जब मैंने पूछा था या कल जब मैंने पूछा था कि आप कभी संग लेकर जाएंगे तो इसी रूम में किन को ठहराएंगे, तो बोलने वाले ने जट से बोल दिया था सब वयोवृद्ध लोगों को एसी में ठहराएंगे और हम सब लोग कूलर वाले में ठहर जाएंगे। मैंने कहा हर घर में जाकर देखो वयोवृद्ध लोग तो कूलर और पंखे में बैठे हैं और जवान लोग सब एसी में रात की नींद निकाल रहे हैं। मेरे भाई जो घर की ओरिजिनल मालकिन थी दादी साहब, उनके तो वही पुराना चलने वाला पंखा, और जो घर में कल आई उसके लिए आपने 50 लाख रुपया खर्च करके बेडरूम बना दिया। मैं ये नहीं कहता कि बहुओं को लाड प्यार नहीं देना चाहिए, खूब देना चाहिए। अरे यही तो वो बहू है जिसने आकर के आपके घर को रोशन किया है, स्वर्ग बनाया है। पर एक बात ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्ग